मित्रों, साईं बाबा के दर पर जो जाए उसका बड़ा भाग्य है। साईं बाबा के भजन को सुनने का कहा मिलता सबको सौभाग्य है। और ऐसे ही साईं बाबा के संदेश अगर आपको भी प्राप्त हो रहे हैं तो आप भी एक भाग्यशाली साईं भक्त हो। इसलिए साईं भक्तों, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर ऐसे ही साईं बाबा के संदेश सुनते रहो। और अगर आपको दिल से संदेश अच्छा लगे तो एक लाइक इस संदेश को करिए। साईं कहते हैं, अगर जीवन में सब्र करोगे तो इंतज़ार कर कर आपको इतना कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी ही कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तू चिंता करने की बजाय मुझ पर यकीन कर। सही समय आने पर सब कुछ प्राप्त होगा। और सबसे बेहतरीन मित्रों, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना हर कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान शिरडी के साईं बाबा को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चिंत ही शिरडी के साईं करते हैं। इसलिए कदापि याद रखिए, दिन कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन गलत रास्ते जाओगे तो जीवन आपका भटक जाएगा। गलत रास्ते की पर जाने की बजाय आप ईश्वर के भक्ति पर रास्ते पर जाइए। आपको आज नहीं लेकिन भविष्य में इतना समाधान मिलेगा जिसकी आपने कदापि ही कल्पना की नहीं होगी। जिंदगी बहुत छोटी सी है। यदि आप किसी परिस्थिति या भूतकाल को सोचकर दुखी होते हो तो पूरी जिंदगी इसी में आपके बीत जाएगी। इसलिए बीते कल को भूलकर आज से अभी से नई शुरुआत करो। ईश्वर का नाम लेकर जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सब सामने पूरी तरह से जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारे भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। मित्रों, जीवन में एक मित्र श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए जो तुम्हारे लिए युद्ध न लड़े लेकिन सच्चा मार्गदर्शन दिखाता रहे। और एक दोस्त कर्ण जैसा भी जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध लड़े। यही आपको सदैव स्मरण करना है। जिस दिन आप सबसे पहले स्वयं खुश रहना सीख जाओगे उसी दिन आप आकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग प्रारंभ करना। दुखी हृदय खुशियों को आकर्षित नहीं कर सकता। आज ओम साईराम की ध्वनि के साथ आप यह संदेश सुनिए मित्रों। इसलिए अभी कमेंट में टाइप करो ओम साईराम। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारे एक विश्वास से तुम जीवन में एक सबसे बड़े शिखर से पूरी तरह से ऊपर चढ़ सकते हो। इसलिए मित्रों, वो विश्वास सबसे पहले तुम खुद पर रखो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ईश्वर कहते हैं, संभल कर चल ए नादान। ए इंसानों की बस्ती में यहाँ लोग ईश्वर को भी धोखा देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक ही जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई नहीं जानता। इसलिए मित्रों, कई दुख आने पर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना छोड़ो मत, सिर्फ चलते रहो। एक समय आएगा जब आपके सारे दुख वही समय मिटा देगा। सिर्फ उसी समय का इंतज़ार करिए और चलते रहिए, क्योंकि जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफ़रत करने वाले भी आपको चाहने लगेंगे, और जब वक्त आपका बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी आपसे नफ़रत करने लगते हैं। दोनों बातें विश्वास की है। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। इसमें मित्रों, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है और सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर सिर्फ अच्छे कर्म करता है, उसके ही जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्वयं को सदैव याद में रखना होगा कि जीवन में अगर आपके हाथ में कुछ है तो सिर्फ अच्छे कर्म करना है और कार्य को जोर से करना है। बाकी सब कुछ ईश्वर ही आपके जीवन में आपके कार्यों का फल देंगे। इसी बात का सदैव आपको स्मरण करना है। मित्रों, एक बात सदैव आप याद रखिए, कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। अगर आप खुद को बदल सकते हो तो खुद को बदलो, क्योंकि जीवन में आप कितना भी कार्य करो आप सफल नहीं होगे,
लेकिन अपनी सोच को बदलोगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करोगे। यदि आप सही हो तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह सकते। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। किसी का अपमान करने से पहले आप ये सोच लेना कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हो, क्योंकि आप इस नियति में जो कार्य करते हो वही कार्य आपके पास लौट कर आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए सबसे पहले स्मरण कीजिए, अच्छा कार्य करोगे तो आपका जीवन 101% अच्छा होगा। ईश्वर कहते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर तुम एक दूसरे से बोलो तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। यही जीवन का एकमात्र सरल मार्ग है। यदि जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर आएंगे। मित्रों, जीवन आसान नहीं है। ज़्यादा बात करो तो पागल, बात कम करो तो घमंडी, काम की बात करो तो मतलबी, इसी को जीवन कहते हैं। याद रखिए, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो वह प्राप्त करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। यही आपको सदैव स्मरण करना है। कहते हैं, शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब भी काटते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो तो मीठा बोलो। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे 100 घाव। यह आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हर दिन मन और मस्तिष्क के बीच होता है। यदि आप हर दिन अपने मन को हराकर उसे शांत करना सीख लोगे तो बाहर की दुनिया में आपके लिए कुछ भी हासिल करना आसान हो जाएगा। शांत मन में दुनिया जीतने की क्षमता होती है। शांत रहो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। प्रेम बांटो और प्रेम पाओ। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु ये सब कुछ उल्टा हो चुका है। पूरी तरह से आप पैसों से प्यार कर रहे हैं और इंसान का उपयोग कर रहे हैं। मित्रों, समय बहाकर ले जाता है आपका नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता चला जाएगा। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से सभी लोग खुश होते हैं। वक्त कहता है, मैं फिर न आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक न पाऊँगा। यही वक्त आपसे कहता है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो नहीं हमें भी कि मरना अकेले ही है। मित्रता ये रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बरसते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कहा जाता है कि एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। इसलिए सबसे पहले आप व्यक्तियों को प्रणाम करो, वह अच्छे मन से, और ईश्वर को भी आप प्रणाम करो, वह अपने अच्छे दिल से। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजर जाओ। मित्रों, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचाना छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकले वाली नदियों ने आज तक रास्ते से कभी पूछा ही नहीं समुद्र कितना दूर है। सिर्फ वो बहती चली जाती है, अंत में उसे समुद्र मिल ही जाता है। इसी तरह आपको आपका भी ध्येय अच्छी तरह से मिल जाएगा। सिर्फ आप चलते रहिए, ईश्वर आपके सदैव साथ है। मित्रों, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चेने वाला या चेन से सोने वाला। सच्ची बात, 2G 3G और 4G आ गए हैं और 5G भी, और भविष्य में 6G न जाने कितने जी आएंगे। पर याद रहे, दुनिया का काम माताजी और पिताजी
और गुरुजी के बगैर नहीं चलेगा। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, साईं कहते हैं इम्पॉसिबल को गौर से देखो। वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र तो पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। इसलिए पॉजिटिव इस सकारात्मक रहकर जीवन जो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मज़ा आ जाता है, और मन में से इंसान के अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले का अभिमान है और ना ही पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। खुश रहिए और खुश सबको रखिए, यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भूल तो हो ही जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। ज़िंदगी जीने के लिए सबक और साथ आपके लिए दोनों ही जरूरी है। मित्रों, जो निकल कर बिखर जाए वो कर्तव्य है, जो बिखर कर निकल जाए वो व्यक्ति महत्व है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजर दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं होता तो बीज का है। वैसे ही मनुष्य सब एक समान है, परंतु उस पर संस्कारों का असर पड़ता है। यह आपको स्मरण करना है। कुदरत और सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे हो धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत, यही कुदरत और सृष्टि का एकमात्र नियम है। मित्रों, शरीर सुंदर हो या ना हो, पर आप अपने शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। यही आपको सरल स्मरण करना है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन आपका स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा तुम्हें साथ देती है। मित्रों, ढल जाती है हर चीज़ आपने एक तय वक्त पे। प्रेम, अपनत्व और एक दोस्ती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। यह ईश्वर का सबसे अनमोल तोहफा पूरी तरह से है। इसे सदैव संभाल कर रखो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, अगर आपके भी जीवन में दुख है तो निराश होइए मत। उचित समय आने पर सुख भी अवश्य आएंगे। सिर्फ मुझ पर यकीन करो। हर स्थिति में खुद को आनंदी रखना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद को आनंदी नहीं रख सकते तो जीवन में कदापि ही आप आनंदी नहीं और अच्छी तरह से जी नहीं पाओगे। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सीखता, लेकिन वक्त जो भी सिखाता है उसे अच्छी तरह से आपको सीखना भी होगा। अपने घर के कमज़ोर, लाचार लोगों को नफरत की और नीची निगाह से मत देखो। हो सकता है तुम्हें ईश्वर रोजी रोटी उन्हीं के नसीब से देते हो। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। अच्छे लोगों की परीक्षा कदापि आप मत लीजिए, क्योंकि वे पारी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हो तो वे तो टूटते तो नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से अच्छी तरह से निकल जाएंगे। मित्रों, बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। जीवन में आधा दुख आपको गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होती है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमज़ोर तो बहुत होता है, मगर सच दिखाने से वह कभी घबराता नहीं। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई आपको शीशे से सीखनी है। पैसे से कमज़ोर होते हैं व्यक्ति को
सबसे ज़्यादा मार अपने घर के अंदर पूरी तरह से होती है। मित्रों, अगर आपके जीवन में कुछ आपको प्राप्त करना ही हो तो आप ईश्वर की प्राप्ति करो, क्योंकि जहाँ सब कुछ साथ छोड़ते हैं वहाँ सिर्फ शिरडी के साथ ही अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए सभी का प्रिय बना देती है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कोई भी नहीं जानता कि हम जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध तो नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देते हैं। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, यही सदैव स्मरण कीजिए। मित्रों, बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और हर व्यक्ति से अच्छे से बोले। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जियो और ईश्वर के नाम स्मरण करते जियो। यही आपको स्मरण करना है। धन्यवाद।